नमस्कार दोस्तों। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ऐसा करारा तमाचा लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल को नंगा कर दिया है। जो अरविंद केजरीवाल सुबह से शाम अपने आप को ईमानदार बताता है, दूसरे को भ्रष्टाचारी बताता है, कहता है कि हम ही जो हैं पूरी दुनिया में ईमानदार हैं, पूरे भारत में ईमानदारी की राजनीति जो है हमने ही की है, हम जो है भ्रष्टाचार विरोधी लहर पर सवार होकर आए थे, हम जो है भ्रष्टाचार कभी कर ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ऐसा तमाचा दिया है कि कम से कम केजरीवाल को अब जो है आटे दाल का भाव पता चलने वाला है। मामला ये है कि एक सिस्टम चल रहा है रैपिड रेल का, यानी रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। वो केंद्र सरकार की एक योजना थी जिसमें दिल्ली को जो है जोड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश के साथ, राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ। ये सब सिस्टम बनाया गया था ताकि रैपिड रेल चलाई जा सके, जैसे दिल्ली से मेरठ के लिए रैपिड रेल। अब इसमें क्या होता था, इसमें सिस्टम केंद्र ने ये बनाया था कि इसके ऊपर जो खर्च आएगा उसका 50% हिस्सा जो है केंद्र सरकार देगी, बाकी बच गया 12% जो 4 स्टेट्स बच गई, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये जो स्टेट्स बाकी बच जाती हैं ये 12% ये देंगी। तो जब केजरीवाल का बारी आई पैसा देने की तो केजरीवाल ने मना कर दिया और ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल ने कहा कि हमारे पास पैसे ही नहीं है देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब उत्तर प्रदेश ने पैसे दे दिए, सबने पैसे दे दिए, जो इतने इतने बड़े प्रदेश हैं, तो आपके पास पैसे क्यों नहीं है देने के लिए। तो उन्होंने कहा जी पहले कोविड के समय हमारे पास पैसे खत्म हो गए थे तो पैसे नहीं थे, और अब हमारे पास इस मामले के लिए पैसे नहीं है। केंद्र सरकार चाहे तो इस योजना पे अपना पैसा पूरा लगा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपका जो पैसा है, आपका जो बजट है, वो बजट अगर इन योजनाओं के ऊपर नहीं लगेगा तो आपका बजट जा कहाँ रहा है। एक काम कीजिए, आप अपना बही खाता लेके आइए, जितना आपको बजट अलॉट होता है उसका डिटेल दीजिए, और आपने उसे कहाँ कहाँ खर्च किया है उसकी डिटेल दीजिए। कितना आपने विज्ञापनों पे आज तक खर्च किया उसकी डिटेल लाइए। आप एक काम कीजिए, आप पूरा डिटेल लाइए और हमें बताइए कि आपने कहाँ क्या क्या खर्च किया है। अपना पूरा बही खाता हमें बताइए, हमें आपके अकाउंट्स देखने हैं। तो केजरीवाल का पूरा सिस्टम ही तबाह हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि हमें आपके अकाउंट्स चेक करने हैं। आप बताइए कि एक योजना जो केंद्र सरकार ने ये ला रखी है कि 50% हम देंगे, 12% राज्य देंगे। अब 12% राज्य भी नहीं दे पा रहे हैं। जो दिल्ली से मेरठ के बीच में जो सिस्टम बन रहा है रैपिड रेल का, उसके लिए पैसे नहीं है केजरीवाल के पास। और सब्सिडी देने के लिए पैसे हैं, फ्री की बिजली देने के लिए पैसे हैं, फ्री का पानी देने के लिए पैसे हैं, ये फ्री की बस सेवा प्रोवाइड करने के लिए पैसे हैं, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा। ऐसी फ्री फोकट की जो सिस्टम शुरू कर रखे हैं केजरीवाल ने, उसके लिए इस आदमी के पास पैसे हैं, लेकिन रैपिड रेल की योजना के लिए पैसे नहीं है, जिससे अगर शुरू वो हो जाती है तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक दिल्ली का कम हो जाएगा कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि रैपिड रेल हमेशा ही बहुत स्पीड से चलती है, लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। जो दिल्ली से आपको सराय काले खां से अगर हम बात करें, सराय काले खां से सीधा मेरठ पे आपको 30-40 या 40 से 45 मिनट के बीच में वो पहुंचा देगी, जिसमें 25 स्टेशन रखे गए थे। अब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आप ऐसी योजनाओं के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका बजट जा कहाँ रहा है। आप अपने बही खातों की पूरी जांच हमसे करवाएंगे। अरविंद केजरीवाल के वकील ने वहां जाके कहा कि केंद्र हमारा जीएसटी का फंड नहीं दे रहा है, फलाना नहीं दे रहा है, वो रोक रखा है, वो रोक रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो छोड़िए, आपको जो बजट अलॉट हुआ है उस बजट का आपने क्या क्या किया हमें वो देखना है। पहले आप उसका डिटेल लेके आइए, पहले हम जो है अब आपको नंगा करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे नहीं कहा हम आपको नंगा करेंगे, लेकिन नंगा तो खुद ही अरविंद केजरीवाल हो ही जाएगा जब ये डिटेल देखा जाएगा कि सब्सिडियों का पूरा अंबार लगा रखा है। बिजली की सब्सिडी, पानी की सब्सिडी, उसके बाद जो बस सेवा है उसके अंदर सब्सिडी, हर चीज़ की सब्सिडी, और वोट लेने का सिस्टम बना रखा है अरविंद केजरीवाल ने। सारा बजट, टैक्स पेयर का सारा पैसा जो है वो सब्सिडी में बहा दिया इस आदमी ने। जितना भी शीला दीक्षित ने मेहनत की थी दिल्ली के लिए, दिल्ली में जो सिस्टम क्रिएट किया था शीला दीक्षित ने, जो फंड्स क्रिएट किए थे शीला दीक्षित ने, चाहे वो पानी का एकोमोडेशन हो, पानी को स्टोरेज के लिए जो सिस्टम बनाए थे, सब केजरीवाल ने बर्बाद कर दिए। जो इमरजेंसी फंड्स क्रिएट किए गए थे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर या एनडीआरएफ के मामले में, सब बर्बाद कर दिए अरविंद केजरीवाल ने। एनडीआरएफ की स्पेशल टीम्स के लिए कुछ फंड्स रखे गए थे दिल्ली में, क्या हुआ उन फंड्स का कुछ नहीं पता है। आपातकाल के समय एनडीआरएफ की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए फंड्स बनाए गए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनका क्या किया उसका कुछ पता नहीं है। बर्बाद कर दिया दिल्ली के सारे सिस्टम को अरविंद केजरीवाल ने। झुग्गियाँ झोंपड़ियाँ बस चुकी हैं पूरे दिल्ली में।
जितने भी फरीदाबाद की झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, राजस्थान के बगल की झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, फरीदाबाद की झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, ये सारी झुग्गी झोंपड़ियाँ उठ के दिल्ली चली गई हैं ताकि वहाँ पे फ्री बिजली पानी ले सकें। और केजरीवाल उनके आधार कार्ड और वोटर कार्ड बना रहा है ताकि वो वोट भी मुझे दे सके और वोट बैंक बन सके। वोट बैंक के लिए वो रोहिंग्या मुसलमानों तक को लेने के लिए तैयार है। ये अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का हाल कर दिया है। तो मैं इतना ही चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट इसकी कंप्लीट जांच करे और अगर उन्होंने ऐसी कुछ खामियां करी हैं तो ऐसे आदमी को एक्सपोज किया जाना चाहिए जो विकास की योजनाओं के ऊपर पैसा लगाने के बजाय सब्सिडियों में पैसे को बांट रहा है। तो ऐसे आदमी को एक्सपोज होना बहुत बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये आदमी दिल्ली को बर्बाद करके रख देगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।